माता लक्ष्मी ने बताया कि इन 3 स्थानों पर कभी भी गरीबी नहीं आती। दर्शक बंधुओं, इस कहानी को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस कहानी को देखने के बाद में आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। श्रोताओं, इस कहानी में माता लक्ष्मी ने बताया है कि इन 3 स्थानों पर कभी भी गरीबी नहीं आती, अर्थात इन 3 स्थानों पर हमेशा माता लक्ष्मी निवास करती है। श्रोताओं, इस छोटी सी कहानी को शुरू करने से पहले मैं हर बार की तरह आप सभी से बस एक ही निवेदन करना चाहूंगा। यदि अभी तक आप लोगों ने ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। बंधुओं, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिर किस प्रकार से माता लक्ष्मी ने इस कहानी में बताया है कि इन 3 स्थानों पर कभी भी गरीबी नहीं आती। बंधुओं, एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपस में बातें कर रहे थे। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय, तुम हर बार मुझसे कुछ ना कुछ प्रश्न पूछती रहती हो, परंतु आज मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं और मुझे उन सभी प्रश्नों का सही और सटीक उत्तर चाहिए। बंधुओं, भगवान विष्णु की बात को सुनकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है, पिया जी, हे परमेश्वर, आप एक बार पूछकर तो देखिए, मैं आपके उस प्रश्न का सही और सटीक ही जवाब दूंगी। दर्शक बंधुओं, तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, मैंने सुना है कि तुम जहां पर रहती हो उसे धनवान बना देती हो और जहां पर नहीं रहती तो उसे दरिद्र और गरीब बना देती हो। आखिर तुम कहां पर वास करती हो? दर्शक बंधुओं, भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, आखिर तुम किस घर में जाना सबसे अधिक पसंद करती हो? श्रोता बंधुओं, अब भगवान विष्णु की बात को सुनकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है, हे परमेश्वर, ठीक है, मैं आपको इस कहानी का अर्थात आपके इस प्रश्न का जवाब एक छोटी सी मार्मिक कहानी से दूंगी। हे परमेश्वर, यदि आप अपने प्रश्न का सही जवाब चाहते हैं तो आपको मेरी इस कहानी को अवश्य सुनना होगा। श्रोता बंधुओं, तभी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को वह छोटी सी कहानी सुनाने लगती है। अब मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी को यहां से अंत तक अवश्य सुने। बंधुओं, तभी माता लक्ष्मी कहती है कि प्रभु, एक बार धर्मपुरी नगरी में एक किसान रहा करता था। उस किसान के 5 बेटे थे। किसान बहुत ही गरीब था। किसान की पत्नी अपने उन 5 पुत्रों को जन्म देने के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसके बाद से ही किसान और किसान के वे 5 पुत्र एक राजा के यहां चौकीदारी का काम किया करते थे। कोई राजा के यहां अश्वों का काम करता था तो कोई राजा के यहां पोछा लगाया करता था। हे प्रभु, वह किसान बड़ा ही दरिद्र था। वे बस इतना ही कमाते थे कि जिससे उनके 2 समय का भोजन का बंदोबस्त हो जाया करता था। उनके घर में यदि देखा जाए तो सामान इधर उधर पड़ा रहता था। उनके घर में कोई भी चीज व्यवस्थित नहीं थी। हमेशा वे लोग बाहर से ही खाना लाकर खाया करते थे। उन्होंने कभी भी अपने घर में चूल्हा नहीं जलाया। हे प्रभु, इसी तरह अब तो धीरे धीरे किसान बहुत वृद्ध होता चला था और उसके वे 5 ही पुत्र बहुत जवान हो गए थे। अब तो किसान को धीरे धीरे अपने आप पर ही गुस्सा आने लगा। वह बूढ़ा किसान सोचता, हे भगवान, तूने आखिर मेरी ऐसी दुर्दशा क्यों की है? अब तो मेरी भी उम्र हो चली और देखो, मेरे 5 पुत्रों में से किसी एक पुत्र का अभी तक विवाह नहीं हुआ। हे प्रभु, यदि किसी तरह मेरे एक पुत्र का विवाह हो जाए तो मैं अपने जीवन को स्वर्ग की ओर ले जा सकूं।
श्रोता बंधुओं, तभी किसान जैसे तैसे करके अपने सबसे बड़े पुत्र का विवाह अपने पास के गांव में एक सुंदर स्त्री से करवा देता है। श्रोता बंधुओं, परंतु विवाह के बाद भी वह किसान अपने बेटे के अर्थात अपनी पुत्र वधू को अपने घर लेकर नहीं आता। बंधुओं, इसी तरह वह किसान अपने मन में सोचता था कि हम 5 बेटे और मैं, हम 6 लोग किसी तरह से कमाकर अपने घर को अच्छी तरह से बना लेंगे, अपने घर में खाने पीने का सामान ले आएंगे, अपने घर में हर तरह के बर्तन लेकर आएंगे। उसके बाद ही हम अपने पुत्र वधू अर्थात अपनी बहू को अपने घर लेकर आएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम अपनी पुत्र वधू को अच्छे से कपड़े पहना सके, अच्छे से खाना पीना खिला सके, अच्छे से घर में रख सके। हमारे तो घर में एक चारपाई भी नहीं है, तो हम भला उसे लाकर क्या करेंगे। श्रोता बंधु, अब तो वह किसान इसी तरह दुखी रहने लगा। अब काफी दिन बीतते गए। एक दिन किसान की पड़ोसन एक बुढ़िया किसान के पास आती है और किसान को देखती है। तभी किसान से कहती है, अरे भाई, तुम कैसे आदमी हो? तुम्हारे घर में तुम्हारे बड़े पुत्र का विवाह हो चुका है और उसके बाद भी तुम अपनी बहू को, अपने पुत्र वधू को अपने घर क्यों नहीं लेकर आते? श्रोता बंधुओं, उस बूढ़ी मां की बात को सुनकर वह किसान उस बूढ़ी मां से कहता है, अरे मां, अब मैं आपको भला क्या ही बताऊं। हमारे घर की दुर्दशा ऐसी हो रही है कि मैं अपनी बहू को चाहकर भी नहीं ला सकता। हमारे घर में तो सोने के लिए एक चारपाई भी नहीं है। हमारे घर में चूल्हा जलाने के लिए एक माचिस तक नहीं है। और तो और हमारे घर की छत हर समय बारिश के समय टपकती रहती है। आप ही बताइए, अब ऐसे में मैं अपनी बहू को, अपनी पुत्र वधू को अपने घर कैसे लेकर आ सकता हूं? श्रोता बंधुओं, अब उस किसान की बात को सुनकर वह बूढ़ी मां उस किसान से कहती है, अरे भाई, क्या तुमने कभी सुना है कि एक स्त्री ही घर की गृहिणी होती है? तुम अपनी पुत्र वधू को एक बार अपने घर लेकर तो आओ। तुम्हारा घर चाहे जैसा भी हो, यदि उसमें इतनी सामर्थ्यता होगी तो वह स्वयं ही आपके घर को सुधार देगी। श्रोता बंधुओं, तभी वह बूढ़ी मां से वह किसान कहता है, अरे मां, हमारे पास तो ऐसे वस्त्र भी नहीं हैं जिन्हें मैं अपने पुत्र को पहनाकर उसे उसके ससुराल भेज सकूं और अपनी पुत्र वधू को यहां मंगवा सकूं। तो अब क्या करूं? श्रोता बंधुओं, तभी वह बूढ़ी मां अपने घर जाती है और अपने घर जाकर अपने एक बड़े बेटे के कुछ कपड़े और जूतों को लेकर उस किसान के पास आती है और किसान से कहती है कि ये लो, और इन कपड़ों को अपने बड़े पुत्र को पहनाकर उसे अपने ससुराल भेज देना, जिससे वह अपनी पत्नी को लेकर वापस आ जाएगा। दर्शक बंधुओं, अब तो वह किसान का बड़ा पुत्र एक दिन के लिए राजा के यहां से छुट्टी लेकर उस अपनी पत्नी को लेने के लिए उस बूढ़ी मां के द्वारा दिए गए कपड़ों को पहनकर चल देता है। मित्रों, अब वहां जाकर वह अपनी पत्नी को लेकर वापस तो आ जाता है, लेकिन वापस आकर वह सीधे उस बुढ़िया के घर में चले जाता है और बुढ़िया के घर में अपनी पत्नी को छोड़कर और बुढ़िया से कहता है कि मां, आप आज केवल मेरी पत्नी का ध्यान रख लेना, तब तक मैं घर जाकर अपने घर की स्थिति को कुछ ठीक कर लूंगा। श्रोता बंधुओं, अब तो वह किसान की बहू एक रात्रि के लिए उस बूढ़ी मां के घर में रुकती है और जैसे ही दूसरे दिन भोर का समय होता है, तो भोर का समय होते ही वह बूढ़ी मां देखती है कि उस किसान की बहू को लेने के लिए कोई भी नहीं आता। तो वह बूढ़ी मां अपनी उस स्त्री को लेकर उस किसान के घर अर्थात किसान की उस झोपड़ी पर पहुंच जाती है। मित्रों, उस झोपड़ी के पास उस स्त्री को ले जाकर वह बूढ़ी मां उससे कहती है कि बेटा,
देखो, अब यही तुम्हारा ससुराल है। मुझे लगता है कि तुम्हारे सारे देवर और तुम्हारा ससुर और तुम्हारा पति राजा के यहां काम के लिए गए हैं। अब तुम यहीं ठहरो, शाम तक वह सब लौट कर वापस आ जाएंगे। अब मैं वापस अपने घर जा रही हूं। मित्रों, अब तो वह बूढ़ी मां उस स्त्री को अपने ससुराल छोड़कर अपने घर वापस लौट जाती है। अब अपने ससुराल में जाने के बाद जब वह देखती है कि उनके घर में घर का चूल्हा इधर उधर फूटा हुआ पड़ा है, उनके घर में खाने के लिए अच्छे से बर्तन भी नहीं है मित्रों, तभी वह देखती है कि उनके घर के भीतर तो बहुत सारा कचरा हुआ पड़ा है। तो श्रोताओं, सबसे पहले तो वह स्त्री उस घर के चूल्हे को सुधारती है, उसके बाद उस सारे घर में झाड़ू लगाती है और उसके बाद सारे घर के बर्तनों को धोकर व्यवस्थित स्थान पर रखती है। मित्रों, अब थोड़ी ही देर बाद रात्रि का समय हो चला था। तो रात्रि का समय होते ही वे सभी, वह किसान और उसके 5 पुत्र वापस राजा के यहां से लौट कर आ जाते हैं और आते समय कुछ चावल साथ में लेकर आते हैं। मित्रों, जब वे सभी अपने घर आकर देखते हैं कि उनके घर में उनका जो फूटा हुआ चूल्हा रखा था अब वह बिल्कुल ठीक हो चुका था, अर्थात उनके घर में पहले जैसी स्थिति थी अब वह कुछ अच्छी हो गई है। मित्रों, तभी वह किसान की बहू आकर किसान के पैरों में प्रणाम करती है। मित्रों, यह देखकर किसान समझ जाता है कि उसकी बहू ने उसके घर की साफ सफाई की है। बंधुओं, अब तो धीरे धीरे काफी दिन बीतते रहे। एक दिन किसान की बहू अपने ससुर से कहती है, ससुर जी, आप रोज राजा के यहां जाते हो, तो क्या आपके राजा आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते? मित्रों, तभी किसान कहता है, बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम ठीक से बताओ। श्रोता बंधुओं, तभी वह किसान की बहू किसान से कहती है कि आज जब आप राजा के यहां काम करने जाओ तो आते समय राजा से कहना, राजा साहब, अब हमारे घर में 6 नहीं बल्कि 7 लोग हैं और हम आपके द्वारा दिए गए इन चावलों को खाकर अपनी भूख को नहीं मिटा पाते, हमें कुछ ज्यादा चावल दिया करो। दोस्तों, अब राजा अपनी बहू के द्वारा कही बात को वह किसान सुनकर अपने 5 बेटों के साथ राजा के यहां चला जाता है और सारे दिन काम करने के बाद में आते समय किसान राजा के पास जाता है और राजा के पास जाकर राजा से अपनी बहू के द्वारा कही उस बात को कहता है। तो राजा उसकी बात को सुनकर उसे 1 किलो चावल ज्यादा देने लगता है। श्रोता बंधुओं, इस तरह से अब तो धीरे धीरे उनके घर में जो भूखमरी आई थी वह बिल्कुल मिट चुकी थी। मित्रों, अब एक दिन क्या होता है कि राजा की पत्नी अर्थात रानी अपने महल के ऊपर स्नान कर रही थी। तभी रानी ने अपने सारे अनमोल हीरे मोती और हारों को अपने गले से उतारकर महल के ऊपर रख रखे थे और पास ही में रानी नहा रही थी और उसी के पास रानी की कुछ दासियां रानी की रखवाली करने में लगी थी। श्रोता बंधुओं, तभी क्या होता है कि एक कौवा आता है और कौवा आकर रानी के एक सबसे महंगे हार को उठाकर वहां से उड़ जाता है। मित्रों, उसके बाद में जब रानी की दासियों को इस बात का पता चला तो दासियों ने राजा को बताया और राजा ने अपने कई सैनिकों को उस कौवे के पीछे लगा दिया। परंतु मित्रों, कौवा उन सैनिकों के हाथ नहीं लगा और उड़ते उड़ते उस हार को लाकर उस किसान की झोपड़ी के ऊपर गिरा दिया। मित्रों, अब जैसे ही किसान की उस बहू को उसका पता चला तो किसान की बहू ने उस हार को उठाकर अपने पास रख लिया। मित्रों, अब तो दूसरे ही दिन राजा साहब ने अपने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि हमारी रानी साहिबा का सबसे अनमोल हार खो गया है। यदि उसे कोई भी हमें लाकर देगा तो हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे।
श्रोता बंधुओं, अब तो इस आदेश को सुनकर वह किसान और किसान के 5 पुत्र अपने घर आते हैं। और शाम को जब सभी लोग एक स्थान पर बैठकर भोजन कर रहे थे, तो तभी किसान अपनी बहू से कहता है, बहू, तुम्हें पता है आज तो हमारे राज्य में गजब ही हो गया। श्रोता बंधुओं, तभी किसान कहता है कि बहू, हमारी रानी साहिबा का सबसे कीमती हीरे मोती से जड़ा एक हार एक कौवा उठाकर उड़ गया है, और राजा साहब ने ऐलान किया है यदि उस हार को कोई भी राजा साहब को ले जाकर देगा तो राजा साहब उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। दर्शक बंधुओं, अब अपनी ससुर की बात को सुनकर वह स्त्री अपने ससुर से कहती है, ससुर जी ठीक है, आप सुबह जब राजा साहब के यहां जाए तो मुझे भी साथ में लेकर चलना। दर्शक बंधुओं, अब तो जैसे ही भोर का समय होता है तो वह किसान अपने 5 पुत्रों के साथ अपनी बहू को लेकर राजा साहब के पास चला जाता है, और राजा साहब के पास जाकर राजा साहब से कहता है, महाराज, मेरी बहू ने आपके पास आने के लिए कहा था और मेरी बहू आपसे कुछ कहना चाहती है। मित्रों, तभी वह स्त्री राजा साहब से कहती है कि राजा, हे महाराज, मैंने सुना है कि आपने ऐलान किया है कि यदि आपकी रानी का हार कोई भी आपको वापस लाकर देगा या उसकी जानकारी देगा तो आप उसे हीरे मोती से जड़ा हार को पाने की खुशी में उसकी एक मुंह मांगी इनाम दोगे। बंधुओं, उस स्त्री की बात को सुनकर राजा ने कहा, हाँ, यह सत्य बात है और हमने तो इसका ऐलान भी किया है। मित्रों, तभी वह स्त्री रानी के उस हार को अपने पास से निकालकर राजा के हाथों में दे देती है और कहती है कि ये लीजिए, यही है आपकी रानी का हार। मित्रों, अब तो राजा उस हार को पाकर बहुत खुश था। तभी राजा उस स्त्री से कहता है कि पुत्री, बताओ अब तुम्हें क्या इनाम चाहिए। तभी वह किसान की बहू राजा से कहती है कि महाराज, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस अब कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है, तो मैं चाहती हूं कि इस पूरे राज्य में दिवाली पर कोई भी दीपक ना जलाए, केवल हमारे घर के सिवा। केवल इस वर्ष दीपावली पर हमारे ही घर में दीपक जलेंगे, अन्यथा कहीं भी दीपक ना जले। मैं आपसे केवल यही चाहती हूं। श्रोता बंधु, अब उस स्त्री की बात राजा को कुछ अच्छे से समझ नहीं आई, तो राजा ने उस स्त्री की बात पर हां कर दी और राजा ने आदेश कर दिया कि इस वर्ष दीपावली पर पूरे राज्य में कहीं भी दीपक नहीं जलेंगे। श्रोता बंधुओं, अब जैसे ही दिवाली आती है तो दिवाली आते ही दिवाली के दिन पूरे राज्य में कहीं भी दीपक नहीं जलते, और उस किसान की बहू ने शहर से कई सारे दीपक लाकर अपनी पूरी झोपड़ी के चारों ओर जला दिए, अपनी झोपड़ी के अंदर भी जला दिए। मित्रों, अब जैसे ही माता लक्ष्मी धरती लोक पर आती हैं तो माता लक्ष्मी देखती हैं कि पूरे राज्य में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा, चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। मित्रों, फिर माता लक्ष्मी ने देखा कि एक किसान के घर में कई सारे दीपक जले हुए हैं, रोशनी हो रही है। तो उस रोशनी को देखकर माता लक्ष्मी उस किसान के घर में चले जाती है। मित्रों, अब तो उस दीपावली के बाद से ही उस किसान के घर में धीरे धीरे धन आने लगा। मित्रों, किसान के खेतों में इतनी पैदावार होने लगी कि किसान अपने पूरे गांव में सबसे अधिक धनवान बनने लगा। मित्रों, तभी एक दिन किसान अपनी बहू से कहता है कि बहू, आखिर तुमने राजा साहब से पूरे राज्य में दीपक ना जलाने को क्यों कहा। मित्रों, फिर उस किसान की बहू ने किसान से कहा, पिताजी, आपको तो पता ही है कि दीपावली के दिन सबके घरों में दीपक जलाए जाते हैं और कहते हैं कि मां लक्ष्मी वहीं जाती है जहां पर रोशनी और दीपक हो, और दीपावली के दिन पूरे राज्य में दीपक नहीं जले, केवल हमारे घर के सिवा। और देख लीजिए, उसी दिन के बाद में हमारे घर में धन आने की आवक बन चुकी है।
अब धीरे धीरे हमारा खुद का व्यवसाय चलने लगा है। श्रोता बंधुओं, तभी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है कि प्रभु, अब मैं आपके प्रश्न का सही जवाब देती हूं कि मैं आखिर कहां पर वास करती हूं। सबसे पहला, जिस घर की गृहिणी अर्थात स्त्री ठीक हो, पतिव्रता हो, मैं उस घर में निवास करती हूं। जिस घर में रोज शुद्ध भोजन बनाया जाता हो, शाकाहारी भोजन बनाया जाता हो, मैं वहां पर निवास करती हूं, क्योंकि प्रभु मेरा एक नहीं बल्कि अनेकों रूप हैं। मैं मां अन्नपूर्णा के रूप में भी जानी जाती हूं। साथ ही जिस घर में झाड़ू और बर्तनों को व्यवस्थित रखा जाता हो, अच्छे से साफ कर कर रखा जाता हो, मैं वहां पर निवास करती हूं। श्रोता बंधुओं, तो ये कहानी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और एक बार पुनः मिलते हैं रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।